मसीह यस्सु में सलाम हो। खुदावंद आप सब को सुनने वाले और देखने वाले बच्चों, नौजवानों को, भाइयों को, बहनों को बरकत दे और घर में खुशी, तहम्मुल और इत्मीनान बख्शे। आमीन। आज हमारे पास है खुदावंद का ज़िंदा कलाम। ये शाम का वक़्त है, तकरीबन टाइम है 7:45, 7:45। ठीक है, ये शाम का वक़्त है। आप देखते हैं खुदावंद का कलाम है आज हमारे पास। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कदर नहीं करते, वो बागी लोग हैं। देखना, हमने हमारे पास आज का कलाम है हमारे लिए भी पहले और आपके लिए भी, आप सब सुनने वालों के लिए भी। ये नहीं कि आपके लिए, हमारे लिए भी है। हम भी बागी हो सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। हमारे पास खुदावंद का कलाम है, ये यिर्मयाह हिजकिय्याह नबी का कलाम है। हिजकिय्याह की किताब, उसका 12 बाब और उसकी पहली एक ही आयत है हमारे पास। ये लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमज़ात, तू एक बागी घराने के दरमियान रहता है, जिनकी आंखें हैं कि देखे पर वो नहीं देखते, और उनके कान है कि सुने पर वो नहीं सुनते, क्योंकि वो बागी ख़ानदान है। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। देखिए, हम जो लोग रहते हैं, हम बागी ख़ानदानों में रहते हैं। बागी ख़ानदान में हम ही है ना, क्योंकि हम खुदावंद के कलाम को समझते नहीं। अगर हम सच बोलते हैं तो हर किसी को बुरा लगता है। अगर हम खुदा के हुजूर ठहरते हैं तो वो पंजाबी में कहते हैं, लो जी ये तो हर वक्त ही इसी काम में रहते हैं। ये बता रहा है कि खुदावंद के कलाम के लिए हमने हर वक्त तैयार और मुस्तैद रहना। हर वक्त हमने खुदावंद के साथ जुड़े रहना है। अगर हम हर वक्त खुदावंद में चलेंगे तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में इजाफा करेगा और उम्मीदराजी करेगा। अगर हम बागी ख़ानदान में रहते हैं, बागी ख़ानदान में रह कर क्या होगा, वो कहते सुनते हैं मगर वो सुनते नहीं। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें बहुत सारी आयतें हमारे पास बाइबल मुक़द्दस में लिखी हो कि तुम्हारे कानों में खुजली सी पड़ गई। खुजली क्यों पड़ती है? जब हम दुआ में ठहरते हैं या कलाम सुनने के लिए ठहरते हैं तो हमारे कानों में खुजली होती है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, आप जब दुआ में ठहरते हैं तो सिर्फ आप खुदा की तरफ ध्यान दें, जिसके साथ हम जुड़े हुए, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। दुआ का मकसद है खुदा से बात करना। जैसे आप अपने रिश्तेदारों के साथ, बहनों भाइयों के साथ सेल फोन पर बात करते हैं तो वो आपकी बात का जवाब देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास खुदा का कलाम है खुदा से बात करने के लिए, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि आप बागी ख़ानदान में हैं। क्योंकि हमें बागी ख़ानदान से जुदा होना है, हमने यीशु के साथ जुड़ना है वफ़ादारी के साथ। अगर कोई झूठ बोलता है, झूठ के पैरोकार ना बने आप, क्योंकि सच्चाई हमें आज़ाद करती है। जब हम झूठ बोलते हैं तब हम झूठ के पैरोकार हैं। तो झूठ आपने एक बार बोल दिया तो फिर आपने झूठ को सच बनाने की कोशिश करनी, मगर वो सच हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि हम बागी ख़ानदान में रहते हैं। जो झूठे लोग हैं, क्योंकि इब्लीस झूठे का बाप है, वो झूठ बोलता है, वो खूनी है, वो शुरू से कत्ल ही करता चला रहा है। क्योंकि हम अच्छे ख़ानदान हमें बनने की ज़रूरत है। देखिए, कोशिश करें कि आप अच्छे ख़ानदानों में से परवरिश रहे, अच्छे ख़ानदानों में से पैदा हुए हैं तो अच्छे बन जाएं। अगर आप नाफिक बनेंगे तो खुदावंद आपको बरकत नहीं देगा। आप अपने बड़े छोटों को अपने से छोटे या बड़े नहीं बल्कि अपने बराबर समझें, क्योंकि औरत और मर्द में मसीह के पास कोई झगड़ा नहीं है। क्योंकि और यीशु मसीह के नज़दीक सब एक है। क्योंकि हम साथ छोटे बड़े आपस में हर हम शख्स जो है बागी तो हैं, बागी ख़ानदान में पैदा तो हुए हैं। ये हमें नहीं पता हम किस ख़ानदान से पैदा हुए आज जो है, लेकिन हम मसीह में मजबूत हैं। क्योंकि मसीह के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ज़िंदगियों को बदलता है, ज़िंदगियों को महफूज करता है और हमें बरकत देता है और हमें गुलामी से आज़ाद करता है।
یہ ضروری نہیں کہ کسی کی غلامی کرنا، غلامی میں شخص پڑ جاتا ہے، کسی نہ کسی کے وسیلہ سے، کسی نہ کسی کی وجہ سے غلامی میں پڑ جاتا ہے، تو خداوند اسے غلامی سے آزاد بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سنتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کی آنکھوں پر جہان کے خدا نے چربی سی چڑھا دی ہے۔ کیونکہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس باغی خاندانوں سے لیدگی ہونے کی، جدا ہونے کی۔ آپ یسوع کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ یسوع مسیح کے جو پیروکار ہیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ باغی نہیں، وہ بہادر لوگ ہیں، وہ جنگ لڑنے میں بھی مضبوط ہیں، اور بات چیت خدا کے کلام میں بھی وہ مضبوط ہے، کیونکہ ہمیں مضبوط رہنا ضروری اور لازمی ہے۔ باغی خاندان کے ساتھ سے آپ کوشش کریں کہ یسوع کے ساتھ جڑ جائیں، باغی گھرانوں کے ساتھ یہ نہیں ہم نے اس کو چھوڑنا ہے، ایسے لوگوں کو ہم نے تربیت دینا ہے، کلام سنانا ہے، کیونکہ کلام سے ہی ان کی زندگیاں آزاد ہوگی، وہ باغی خاندان سے نکل آئیں گے، اور جب وہ باغی خاندان سے نکلیں گے تو مسیح کا نور تب بھی ان پر چمکے گا، کیونکہ خدا کا نور، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، وہ ہمارے درمیان میں ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ یسوع خدا کا بیٹا، وہ مننجی ہے، وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا ہے ہمیں نجات دینے کے لیے، کیونکہ ہم باغی خاندانوں سے پیدا تو ہوئے ہیں لیکن اب ہم مسیح میں آزاد ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کا عرصہ میں دیکھتے ہیں کہ ہم پکے مسیحی خاندان ہیں، ہم مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایمان جو ہے خداوند یسوع مسیح خود ہی ہے۔ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ایمان آ چکا تو ہم شریعت کے متحد نہ رہیں، بلکہ شریعت کے متحدی میں ہماری اس سے پہلے نگاہ بانی ہوتی تھی، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں خداوند مسیح میں مضبوط ہونا ہمیں ضروری اور لازمی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور یہ کوشش کریں کہ یہ خداوند کا کلام سنیں اور اس پر عمل کریں، اور تاکہ خداوند ہم سب کی زندگیوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو تبدیل کرتا رہے اور برکت دیتا رہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے، آمین۔